बंगाल चुनाव का परिणाम, बदलाव हुआ या बदला लिया गया? देखिए देश न्यूज की एक प्रासंगिक रिपोर्ट। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के परिणाम सबके सामने है। जागरूक नगर मंदसौर में भी ये परिणाम चर्चाओं का खास विषय बने हुए हैं। बंगाल और असम में भाजपा की सरकार बन गई है। तमिलनाडु में भारी उलटफेर हुआ है। केरल में कांग्रेस की लाज बच गई है और पांडिचेरी में एनडीए को बहुमत मिल गया है। लेकिन फिलहाल हम यहां बात करेंगे बंगाल की, क्योंकि बंगाल के ये वे चुनाव थे जिनकी देश ही नहीं पूरी दुनिया की निगाहें थी। ये वो चुनाव था जो टीएमसी के अस्तित्व का प्रश्न लिए हुए था और भारतीय जनता पार्टी की ताकत का भी एक परीक्षा वाला यह चुनाव रहा था। अब यहां क्या हुआ, बदलाव हुआ या बदला लिया गया? इन दोनों शब्दों के अंतर को हमें समझना होगा। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने तो मानो ठान ही लिया था कि किसी भी हालत में बंगाल को फतह करना है और उसने कर लिया। 2024 के लोकसभा चुनाव में सीटें कम होने के बाद भाजपा के जो वर्तमान 2 खेवैया हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, ये इतने फूक फूक कर कदम रख रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में सीटें कम होने के बाद अब इनकी रणनीति व्यूह रचना से भाजपा पीछे मुड़कर नहीं देख रही है। महाराष्ट्र, हरियाणा, बिहार के चुनाव जीत लिए और ये चुनाव दर चुनाव जीतते जीतते अब बंगाल को उन्होंने फोकस किया। असम तो आसान था, केरल असंभव था, तमिलनाडु में लोगों का माइंडसेट था, पांडिचेरी में अनुकूलता थी, लेकिन जो कुछ भी करना था वो बंगाल में ही करना था और भाजपा ने वह सब कुछ किया और आज वह भारी बहुमत से बंगाल में विजयी हो चुकी है। ये वो बंगाल है जहां 2016 के चुनाव में भाजपा को महज 3 सीटें मिली थी और 2022 के चुनाव में लाख कोशिश के बावजूद भी टीएमसी को भाजपा रोक नहीं सकी थी। लेकिन इस बार ऐसा कुछ हुआ कि ममता बनर्जी को उसी के गढ़ में धूल चटा दी गई और भाजपा ने यहां प्रचंड विजय हासिल की। यहां ममता के गढ़ को ढहाना इतना आसान नहीं था। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी व्यूह रचना बनाई। पहले एसआईआर की प्रक्रिया, वह कारगर रही। चुनाव आयोग को लाख भाजपा का एजेंट कहा गया, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। घुसपैठियों को वोटर लिस्ट से बाहर करने का विरोध बंगाल में टीएमसी, कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों ने भी किया, लेकिन चुनाव आयोग दृढ़ रहा। बांग्लादेश में हिंदुओं के अत्याचार की दास्तान ने भी बंगाल चुनाव को प्रभावित किया। भाजपा और टीएमसी के बीच टकराव की स्थिति चरम पर पहुंची। भाजपा ममता बनर्जी को विलेन बनाने की अपनी रणनीति में कामयाब हो गई। पहली बार बंगाल में भाजपा सरकार बना रही है। अब बंगाल में क्या कुछ बदलेगा, यह देखना सभी के लिए उत्सुकता का विषय होगा। हालांकि ममता बनर्जी अपनी जो उनकी आदत है उसके मुताबिक अभी भी हार मानने को तैयार नहीं है। कुछ और विपक्षी नेता भी उनके विरोधी सुर में सुर मिला रहे हैं। अभी भी इस जीत को एक सुनियोजित मैनेजमेंट के तहत हासिल जीत बताया जा रहा है। अखिलेश यादव ने तो इस जीत को खुली चुनौती दे दी है, तो ममता बनर्जी ने सुना है कि मुख्यमंत्री पद से अभी त्यागपत्र देने से भी इनकार कर दिया है। तो ये सब उत्तापे अभी चलते रहेंगे, लेकिन सच्चाई तो यह है कि लोकतंत्र में यदि चुनाव हुए हैं और चुनाव में जिस पार्टी को बहुमत मिला है, सत्ता तो उसी के पास रहेगी। ममता बनर्जी लाख कुछ कर ले, लेकिन सत्य तो यही है और तथ्य भी यही है कि बंगाल में भाजपा की सरकार बन गई है।